Namaskar. I'm Nama Ashish Prem Singh, working as associate professor in physical education, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित सूरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। और इनसे हम ये बाहर गए थे, एक दो कंट्रीज गए हुए हैं, ब्राज़ील गए थे, उससे पहले साउथ अफ्रीका गए थे। तो और ये फुली फंडेड प्रोग्राम में गए थे। तो ये क्या प्रोग्राम था, और साउथ को ब्राज़ील के अंदर ये साओ पोलो में किस यूनिवर्सिटी में गए थे, और क्या प्रोग्राम था, और इसकी फंडिंग कैसे हुई थी, हम इनसे जानेंगे ताकि स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। डॉक्टर अंकित सूरी प्लीज। ये लीजिए। Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Uh, Last year, 2024 में, I mean the one preceding it, 2024 में जुलाई में I went to University of Campinas, Unicamp इसको बोलते हैं, साओ पोलो ब्राज़ील के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। I went to a winter school. तो जुलाई के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में दे हैव विंटर्स, तो विंटर स्कूल ऑर्गेनाइज होता है। That program was funded by an organization called INSISPO. तो वहाँ की वो फंडिंग एजेंसी है, जैसे यूजीसी यहाँ पे है। INSISPO का 100% फुली फंडेड प्रोग्राम था ये। दिस फंडिंग इंक्लूडेड फ्लाइट टिकट्स, द अकोमोडेशन एंड द फूड। तो आई मीन एवरीथिंग यू हैव टू केयर अबाउट व्हाइल यू आर फ्लाइंग अब्रॉड, वो सब कुछ उसके अंदर कवर्ड था। कुछ चीज़ें कैश में कवर्ड थी, वो रीइंबर्समेंट के तौर पे, मतलब आई हैड टू स्पेंड इट आउट ऑफ माय पॉकेट अर्लियर, बट वो जाते ही एज एंड व्हेन आई लैंडेड इट वाज रीइंबर्स राइट अवे। और कुछ चीज़ें प्रायर, जैसे फ्लाइट टिकट्स उन्होंने खुद करवाई थी आफ्टर टेकिंग माय माय आइटिनरी। तो दिस वाज अ फुली फंडेड प्रोग्राम। ये जो था साइंस इनोवेशन पॉलिसी के ऊपर था, जो कि पब्लिक पॉलिसी का एक पार्ट है। तो दोज हु आर स्टडिंग इन सोशल साइंसेज, इन साइंसेज एंड इन मैनेजमेंट, तो ये तीनों की मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड होती है इनोवेशन पॉलिसी। तो दैट प्रोग्राम वाज अ इनोवेशन पॉलिसी, और वो एक विंटर स्कूल था, जिसका मतलब ये होता है कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ वर्कशॉप। तो इट वाज अ 21 डे वर्कशॉप एंड द होल ट्रिप वाज 25 डेज। आपको इसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक सेशंस अटेंड करने होते हैं। सेशंस अलग अलग पेडागोजी होती है, कुछ डिस्कशन, कुछ रिसर्च पेपर डिस्कशन सेशंस, कुछ लेक्चर्स, एक्टिविटीज, वर्कशॉप। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इनफैक्ट दे टुक अस टू देयर एक्सेलरेटर सेंटर। तो जो लोग फिजिक्स के हैं वो जानते होंगे एक्सेलरेटर सेंटर्स क्या होते हैं। तो यूनिकैम्प का अपना एक एक्सेलरेटर सेंटर है। यूनिकैम्प क्या है? कैंप यूनिकैम्प शॉर्ट फॉर्म है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपिनास यूनिकैम्प। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपिनास, ये साओ पोलो ब्राजील में है। हाँ, तो जैसे ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है। अभी तो एक्सपैंड हो गया, ब्रिक्स प्लस हो गया, तो दूसरे नेशंस ने भी ज्वाइन किया, इथियोपिया, इजिप्ट वगैरह। तो ये ब्रिक्स की कुछ पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन सी कंट्रीज में है, इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताएंगे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, जो फुल्ली फंड करती है। हाँ, तो ब्राजील के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपिनास एंड यूनिवर्सिटी, ये साओ पोलो के अंदर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो, ये रियो के अंदर है। ये दोनों ब्रिक्स की नंबर 1, ब्राजील की नंबर 1 और नंबर 2 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है, दोनों पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना के अंदर फूडान के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ फूडान, ये QS रैंकिंग में टॉप 20 में आती है, बहुत बहुत वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा शंघाई में एक यूनिवर्सिटी है। इंडिया के अंदर ब्रिक्स यूथ अलायंस है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टेम्परेरी पार्टनरशिप MOUs ब्रिक्स के हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं है। रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, दैट इज अगेन अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। द मीडियम ऑफ एजुकेशन देयर इज ऑल्सो रशियन एंड इंग्लिश। तो देर आर लॉट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स हु स्टडी देयर, इनफैक्ट देर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु स्टडी देयर। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मोतीलाल नेहरू कॉलेज के कुछ बच्चे लोग सेंट पीटर्सबर्ग गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। बहुत शानदार जगह है, आप लोग कभी मौका मिले जरूर जरूर जाना। हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो इन्हीं सभी यूनिवर्सिटीज में, इफ यू कीप ऑन ट्रैकिंग दीज पार्टनर इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट, तो यू विल सी कि यहाँ पे ये ब्रिक्स के अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। दिस इंक्लूड समर स्कूल, विंटर स्कूल, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, conferences as well. Conferences not particularly helpful for those who are going for a master's degree, लेकिन anyway जो मास्टर्स के अंदर हैं,
PhD में हैं वो उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस हेल्पफुल होती हैं. इनफैक्ट आई वेंट टू वन सच कॉन्फ्रेंस इन 2023 अगस्त. आई वेंट टू साउथ अफ्रीका. तो वहाँ पे केप पेनिनसुला यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर करके और केप टाउन में एक प्रोग्राम कराया था. साउथ अफ्रीका में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं. डर्बन के अंदर डर्बन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT और केप पेनिनसुला अच्छा, यूनिवर्सिटी. ये जो आप साउथ अफ्रीका गए थे ये भी फंडेड था? दिस वाज आल्सो फंडेड. Okay. इसमें भी होटल उन्होंने करवाया था, वो तो मुझे भी ढूंढना नहीं पड़ा. इतना इजी था. फ्लाइट टिकट्स भी उन्होंने करवा के दी थी. तो जाने से पहले ही वैसे ही मेरी आइटिनरी लेके और मतलब उन्होंने खुद ही सारा ये सब arrangement कुछ कर दिया सब था. अरेंजमेंट किया था. फूड वाज पार्ट ऑफ द होटल बुकिंग. तो ठीक है. वो भी कोई टेंशन नहीं थी. द ओनली एक्सपेंस दैट यू पे आउट ऑफ योर पॉकेट इज इफ यू आर डूइंग एनी पर्सनल शॉपिंग ऑफ दैट No, of सॉर्ट. course, वो तो आपका तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा ये भी साउथ अफ्रीका में. दिस इज अगेन अ पार्टनर इंस्टीट्यूशन. तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर हम थोड़ा यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को ट्रैक करें. बस प्रॉब्लम इस चीज में एक आती है कि द इंफॉर्मेशन ऑल्दो अवेलेबल बट इट इज वेरी फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड. ओके. एक जगह आपको शायद ना नहीं मिले. मिले. लेकिन एक बार आप यूनिवर्सिटीज देख लें कौन से पार्टनर इंस्टीट्यूशन है वो देख ले तो ऑब्वियसली लग सकता है. इंडिया के अंदर ब्रिक्स यूथ अलायंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है. दैट इज अ पार्टनर इंस्टीट्यूशन टू दिस ब्रिक्स. तो वहाँ पे भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है सर. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित. मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और ये समर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं और साथ में थोड़ा बहुत कुछ कमाना भी चाहते हैं ऊपर की जो खर्चा ये बता रहे थे कि वो अपने जेब से करना पड़ता है, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा. जी, ऐसे प्रोग्राम्स हैं. हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, मोतीलाल के स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स में गए हैं. अगर आप लोग डेली 5-10 मिनट निकालें और गूगल पे सर्च करें वॉलंटियरिंग इन समर कैंप्स, तो आपको समर कैंप्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. देयर इज कैंप अमेरिका, देयर आर कैंप्स इन कनाडा, देयर आर कैंप्स इन एंटायर यूरोप. स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छे अच्छे कैंप्स होते हैं. कैंप अमेरिका में तो दे पे यू फॉर वॉलंटियरिंग. तो आप लोग इसको सर्च करें. इसके डिटेल्स इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे. कैंप्स करके भी एक कॉमनवेल्थ कैंप्स करके भी एक है. और यूरोप में बहुत सारा चलता है. ओके. तो अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.